One afternoon, one Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. और एक संडे के आफ्टरनून क्या हुआ, जो नरेटर है वो क्या बता रहे हैं कि मतलब मैं मुझे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था हाई स्कूल ज्वाइन किए हुए। मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और मैं अपना टेबल थी उसके पास, वहाँ पर वो होमवर्क कर रहे थे। इट वॉज़ अ कोल्ड एंड विंडी फुल डे। बड़ी ही ठंड थी और हवाएं चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अर फायर प्लेस। और घर में जैसे आग जलाते हैं घर को वार्म करने के लिए, तो वही उनके घर में फायर प्लेस पर आग जल रही थी एज यूजल। और हमेशा की तरह माई रेड टैबी कैट, देखिए टैबी कैट क्या होता है कि ब्राउनिश कलर की, डार्क ब्राउनिश कलर की वो कैट थी और उस पर काफ़ी डार्क डार्क सी स्ट्राइप्स बनी हुई थी। वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, वो मेरे जितने पेपर्स थे उनके ऊपर लेटी हुई थी। प्योरिंग लाउडली, ये होता है प्योरिंग क्या होता है कि मतलब एक आवाज़ करना, ठीक है, स्ट्रेन सी आवाज़ करना, वाइब्रेटरी साउंड, और जिसको वो कंटिन्यू वे में कर रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग, स्वेटिंग होता है हिट करना, एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक। और वो इस क्यों कर रही थी ऐसा, मैं पेन के साथ बार बार हिट कर रही थी, वो उसका रीज़न ये था कि वो मतलब एक मनोरंजन के पर्पज़ से ऐसा कर रही थी मेरी कैट, ठीक है। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर वन शी वॉज अ किटन, और मैंने उसको रेस्क्यू किया था, बचाया था जब वो एक किटन थी, बेबी कैट थी तब वो, तब मैंने उसको बताया था। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और तभी से मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसकी वजह से उसको मतलब एक नई लाइफ मिली है, ठीक है। माई मदर कैप्ट स्टोकिंग द फायर। स्टोकिंग क्या होता है, देखिए जब आग जलाते हैं तो लकड़ियों को आगे या पीछे करना होता है, कोल डालना होता है जिससे कि वो फायर जो है वो मेंटेन रहे। तो स्टोकिंग वही है कि उसको मेंटेन रखने के लिए उसको हिलाना या फिर उसमें कुछ ऐड करना, वही है। द फायर टू कीप द हाउस नाइस, मतलब मेरी जो मदर थी वो क्या कर रही थी, फायर को मेंटेन करने के लिए उसको स्टॉकिंग कर रही थी, ठीक है, जिससे कि घर जो रहे वो अच्छा रहे और वार्म रहे। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, और तभी मैंने कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा महसूस किया, स्मेल किया। एंड देन आई नोटिस्ड, और मैंने क्या नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीम्स क्या होते हैं, कॉर्नर। तो जो सीलिंग, जो छत के जो वो उधर कॉर्नर थे वहाँ से धुआं आ रहा था। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम, और उस धुएं ने रूम को फिल कर दिया, भर गया वो धुआं रूम में, सो क्विकली, बड़ी ही जल्दी से, दैट वी कुड बेयरली सी, बेयरली होता है मुश्किल से, और मतलब जब तक हम देखते रहे तब तक पूरा रूम भर गया। ग्रुपिंग और वे टू द फ्रंट डोर, ग्रुपिंग होता है मतलब एक धुएं की वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, वो कहाँ तक पहुँच गए, मेन गेट तक पहुँच गए, ढूंढते ढूंढते। इट मीन्स ग्रुपिंग को आप बोल सकते हैं टू सर्च ब्लाइंडली, ढूंढते ढूंढते वो बाहर फ्रंट डोर तक आ गए। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, और हम फ्रंट यार्ड में बाहर दौड़ कर आ गए। बाय द टाइम वी मेड और वे आउट हाउस आउटसाइड, और जब तक हम बाहर आए, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। और यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि मतलब जब तक हम बाहर आए तब तक जो पूरा एरिया था हमारे घर का वो क्या हो गया, वो आग से घिर गया। तो इनगल्फ्ड क्या होता है, इनगल्फ सराउंडेड बाय कंप्लीटली, मतलब पूरे तरीके से हर जगह जो थी वो आग बढ़ गई थी, ठीक है, और वो बड़ी ही जल्दी से फैल रही थी, स्प्रेडिंग हो रही थी। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, और मैं दौड़ा अपने नेबर्स के पास कि वो किसको बुलाएं, फायर डिपार्टमेंट को, फायर जो डिपार्टमेंट है उसको बुलाएं। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, और फिर मैंने क्या देखा कि जो मेरी मदर हैं वो घर में वापस जा रही हैं, मतलब दौड़ कर घर में जा रही हैं, और घर में क्या लगी हुई है, आग लग गई थी। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important document. और जो मेरी मदर थी वो घर से बाहर आती हैं दौड़ते हुए, और उनके हाथ में एक मेटल का बॉक्स है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन। लॉन क्या होता है, एक छोटा सा एरिया घर के बाहर जहाँ पर घास वगैरह उगी रहती है बैठने के लिए, वहाँ पर यूज़ करते हैं उसको। एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, क्रेज होता है मतलब अजीब से उसमें, रन बैक इन टू द हाउस, मेरी मदर वापस आई उस केस को, मतलब जो मेटल बॉक्स था उसको लॉन में रखा, लेकिन फिर वो दोबारा से घर में वापस दौड़ गई अजीब से तरीके से। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, कि वो क्यों गई है वहाँ पर, मैं जानता था। माई फादर हैड डाइड वैन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था मेरे फादर मर गए थे। एंड आई वॉज सर्टेन, सर्टेन होता है निश्चित, दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स
गो अप इन फ्लेम्स, कि मेरी मदर जो उनके फ़ोटोज़ हैं, जो उनके लेटर्स हैं, उनको मतलब जलने नहीं देंगी। इस बात के लिए मैं निश्चित था और मैं जानता था कि वे वहाँ पर क्यों गई हैं दोबारा से घर में। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। और केवल ये फ़ोटो ही और लेटर ऐसी चीज़ें थी जिनको देखकर मेरी मदर उनको याद रख सकती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड, लेकिन फिर भी मैं चिल्लाया एट हर, उन पर, मॉम नो,